रामनवमी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया, लेकिन भीड़ में चोरों का गिरोह भी सक्रिय रहा। शहीद चौक से अल्बर्ट इक्का चौक होते हुए सरजना चौक तक मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय रहा और इस दौरान 140 से अधिक लोगों की पॉकेटमारी हुई। कोतवाली थाना में सबसे अधिक लोग शिकायत करने पहुंचे। लोअर बाजार और डेली मार्केट थाने में भी पीड़ित पहुंचे। किसी की जेब कटी तो किसी का मोबाइल गायब हुआ। कुछ लोगों ने बाइक चोरी की भी शिकायत की है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कई लोगों ने चोरी की घटना को लिखित में दर्ज करवाया है। सबसे अधिक कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विशाल, रामनवमी बीत चुकी है, लेकिन जो शिकायत है वो कोतवाली थाने में सबसे अधिक देखी गई, वहीं डेली मार्केट थाने में भी जो है मामला दर्ज कराया गया है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई पर्व या त्यौहार आता है तो उसमें जो पॉकेटमारी ग्रुप है या जो चोरी करने वाले जो गिरोह हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। देखिए, रामनवमी का जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस में जो पॉकेटमारी करने वाले लोग हैं वह भी सक्रिय हो गए थे। यही कारण रहा कि 140 से जो अधिक मामले हैं वह दर्ज किया गया है राजधानी रांची के विभिन्न थानों में। देखिए, एक और जो लोग हैं वह यह कह रहे थे कि इस बार प्रशासन की ओर से काफी सख्ती बरती गई है। लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही थी। लेकिन देखिए, जो चोर गिरोह है लगातार राजधानी रांची के कई इलाकों में सक्रिय है। वह मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हिंदू त्योहार आए या जो अन्य त्योहार है वह आए और वह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे। देखिए, अगर हम डेली मार्केट थाना की बात करें, कोतवाली थाना की बात करें या अन्य थानों की बात करें तो लगातार जो शिकायतें हैं दर्ज की जा रही हैं। किसी का पर्स चोरी कर लिया गया है तो किसी का मोबाइल चोरी हो गई है। यहां ही नहीं, कुछ लोगों की बाइक की चोरी होने की भी शिकायतें मिली है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो झारखंड की पहली बात तो यह राजधानी है। पूरे जगह जगह के लोग यहाँ पर आते हैं रामनवमी उत्सव मनाने के लिए। रामनवमी का जो झंडा जुलूस निकलता है उसे देखने के लिए। तो देखिए, इसमें लोगों की भी लापरवाही होती है कि वो जगह जगह अपनी बाइक को छोड़ देते हैं, अपनी कार को पार्किंग, जहां पार्किंग की सुविधा होती है वहां पर वह पार्किंग नहीं करते हैं, बल्कि अन्य स्थानों पर वह अपनी बाइक और जो गाड़ी होती है उसे छोड़ देते हैं। देखिए, प्रशासन की ओर से बार बार अपील किया जाता है कि आप अपने मोबाइल का, पर्स का ध्यान रखें, क्योंकि जब जुलूस निकलता है तो लाखों लोगों का हुजूम साथ साथ चलता है। लेकिन देखिए, इसी बीच जो चोरी करने वाले गिरोह होते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। यही कारण है कि जो 140 से जो अधिक मामले आए हैं वह देखने को राजधानी रांची के विभिन्न थानों में मिल रही है। और अभी भी जो लोग हैं शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा बाइक चोरी हो गया। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो रांची के एसएसपी है उन्होंने लोगों को आगाह भी किया था कि आप अपने सामान का जो सुरक्षा का जो ख्याल है स्वयं रखें। बार बार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही थी कि आप अपने मोबाइल का, अपने पर्स का, अपने गाड़ी का ख्याल रखें। लेकिन देखिए, इस प्रकार की जो घटना घट रही है वाकई में चिंताजनक है। जी तानिया। अब बिल्कुल विशाल, ये चिंताजनक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी पूरी मुस्तैदी से इस बात का ध्यान रखा जा रहा था, चाहे वो ड्रोन से निगरानी रखने की बात हो, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए लगातार यह देखा जा रहा था कि अच्छे से मॉनिटरिंग हो और कहीं ना कहीं जो चोर गिरोह है वो कहीं ना कहीं सक्रिय हुआ। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, चर्चा का विषय तब बनता है जब कोई घटना घट जाती है। देखिए, वाकई में प्रशासन की ओर से कहा गया था कि ड्रोन से हम लोग निगरानी रख रहे हैं, जगह जगह जवानों को तैनात पूरे राजधानी रांची में किया गया है। देखिए, कोई घटना तो घटी नहीं। जो भी विभिन्न समुदाय के लोग हैं आपसी सौहार्द के साथ इस बार रामनवमी का त्यौहार मनाएं। लेकिन देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है कि राजधानी रांची में इस प्रकार की घटना घट रही हो। कई वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं घटती रही है, पुलिस की ओर से कार्रवाई की भी जाती है। लेकिन देखिए, वहीं अगर हम राजनीति की बात करें
तो जो सरकार है, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष में हो, जब वह सरकार में रहते हैं तो कहते हैं कि हम लोग सुंदर राजधानी रांची बनाएंगे जहां पर किसी प्रकार का लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा, लोग सुरक्षित सड़कों में जा सकेंगे। तो देखिए इस प्रकार का सवाल उठता रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अविनेश कुमार, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठा दिया कि जो पुलिस प्रशासन है वो सो रही थी क्या। कई तरह के उनके ओर से आरोप लगाए गए, लेकिन देखिए जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं घट जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस अपना काम करती है। जी बिल्कुल विशाल, प्रशासन की ओर से तो खैर कहा ही जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष पर हमेशा से हावी रही है। और ऐसे में रामनवमी का पर्व इतने अच्छे से बीतने के बाद जो छोटी मोटी जो चोर उचक्के जिन्होंने पर्स चोरी किया, जिन्होंने पॉकेट मारे, उन्हें भी अब इस पूरे बात को लेकर के फसाद बनाना, विपक्ष एक बार फिर से अब कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई थी 2019 में, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। खास कर जो रांची प्रशासन है उसे टारगेट किया जा रहा था कि राजधानी रांची में कई सारे आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। लेकिन देखिए सरकार की ओर से इस प्रकार के जो मामले आते हैं उसका निष्पादन बाद में कर लिया जाता है और फिर सरकार कहती है कि घटनाएं तो घटती है लेकिन उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। केवल पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा देना यह विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि बैठकर अच्छे से कैसे जो पूरा झारखंड है उसकी रूपरेखा बदले, यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छा हो, इसे लेकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो देखिए राजनीति की अलग बात है, लेकिन जब देखिए कोई भी घटनाएं घट जाती है तब लोग प्रश्न उठाते हैं। लेकिन देखिए बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार की ओर से चलाया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था कि जब भी आप भीड़ में निकले, जुलूस में निकले, रैली में निकले तो आप अपनी जो सामान है उसे अच्छा से रखें। देखिए इस प्रकार की बार बार अपील की जाती है, लेकिन देखिए जब लाखों लोगों का हुजूम किसी जुलूस में, किसी त्योहार में जब निकलता है और इस प्रकार की घटना घट जाती है तब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जाता है। जी तानिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रामनवमी का पर्व बीता और उसके बाद फिर जिस तरीके से 140 से भी अधिक मामले पॉकेट मारी और चोरी के आए, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी सवाल उठा रही है। हालांकि देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होगी।